प्रतिध्वनि। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। चाणक्य। लगभग सभी अनूप को एक स्मार्ट बच्चा मानते थे। वह ऐसा था भी। पढ़ाई में होशियार, खेलों में बेहतर और हाजिर जवाब। पर अनूप का एक रहस्य था। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। डर भी इतना कि अंधेरे कमरे में अकेले जाने की बात तो छोड़िए, मध्यम रोशनी से भी उसे घबराहट होने लगती थी। मम्मी पापा के बेडरूम और कुमकुम के कमरे के बीच अनूप का सुंदर हवादार कमरा था। फिर भी रात को सोने के लिए वह कुमकुम के कमरे में घुस आता था। कुमकुम को भैया से बड़ी चिढ़ होती, क्योंकि अनूप सारी रात एक बड़ा सा बल्ब नाइट लैंप की तरह जलाए रखता। अनूप को भी अपनी इस कमजोरी पर बड़ी बौखलाहट होती। वह खुद समझ नहीं पाता था कि अंधेरे में ऐसा क्या है जिसका उसे डर लगा रहता है। एक दोपहर क्लास टीचर कक्षा में आई और मेज पर ही बैठ गईं। बिना बताए बच्चे जान गए कि आज कुछ खास बात है। एक रेडियो जॉकी के अंदाज में हवा में हाथ लहराकर टीचर ने घोषणा की कि हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक पूरे 2 दिन और 2 रातों की थी। हर किसी को पिकनिक में आना जरूरी था। बच्चे तो खुशी से उछल पड़े, किलकारियां भरने लगे और मारे उत्तेजना के मेज थपथपाने लगे। इधर अनूप के पेट में मारे डर के मरोड़े उठने लगे। 2 दिन तो ठीक है, घर से दूर एक रात भी वह कैसे निकाल पाएगा। अनूप बड़ी दुविधा में फंस गया था। रात को खाने की मेज पर अनूप का लटका हुआ मुंह देखकर पापा ने उसका कारण पूछा। पिकनिक की बात के साथ बिना रुके अनूप ने यह भी बता दिया कि 2 दिनों तक मटर गश्ती करने के स्थान पर वह घर में रहकर पढ़ाई करना चाहता है। इसलिए पापा उसके लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर दें। पापा सब जानते थे कि पिकनिक छोड़कर अनूप को पढ़ाई क्यों सूझ रही है। उन्होंने कड़े शब्दों में कह दिया कि अनूप को जाना ही होगा। अनूप सोचने लगा, जंगल के अंधेरे में जो होगा सो होगा। सहपाठियों के सामने पोल खुल जाएगी सो अलग। बच्चू बड़ा स्मार्ट बना फिरता था। आखिर पिकनिक का दिन आ पहुंचा। बच्चे खुशी खुशी बस में सवार हुए। गाते हंसते शोर मचाते सब चल पड़े। अनूप अपनी सीट पर सहमा दुबका बैठा रहा। झमझमा फॉल्स पहुंचकर उसने देखा कि जंगल के बीच में खुले हिस्से में 30 से 35 छोटे छोटे तंबू लगे हैं। यहीं उन सबको रहना और सोना था। टीचर ने बताया कि हर तंबू में 2 बच्चे रहेंगे। अपना अपना साथी चुन लो। इस बार अनूप के सामने कोई दुविधा नहीं थी। उसने लपक कर नाहर को जा पकड़ा। सच में उसका नाम अजीत था और वह स्कूल का जूडो चैंपियन था। अनूप का साथी बनने के लिए नाहर ने हाँ तो कह दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे। अनूप खुश था कि जूडो चैंपियन के साथ रहते अंधेरे से निकलकर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। रात ठंडी थी। खाना खाने के बाद दोस्तों की हंसी ठिठोली में शामिल हुए बिना ही अनूप और नाहर बिस्तर में आ दुब गए। अनूप इंतजार करता रहा कि नाहर अब रोशनी बंद करेगा, तब रोशनी बंद करेगा। तभी एक खरखरी फुसफुसाहट से अनूप चौंक उठा। फिर उसे ध्यान में आया कि नाहर उससे कुछ पूछ रहा है। क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? अनूप को अपना भेद खुलता सा लगा। अरे वह यह क्या देख रहा था? वह नाहर खुद थर थर कांप रहा था। नाहर ने बताया कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है और एक आश्चर्य की बात हुई। अनूप ने खुद को यह कहते सुना कि अंधेरे से क्या डरना। अब वह स्लीपिंग बैग परे हटाकर उठ बैठा। यह तो अद्भुत था। अनूप को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने नाहर को थपथपा कर कहा, दोस्त तुम तो एकदम डरपोक निकले। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरा हाथ थाम लो और बेफिक्र होकर सो जाओ। अनूप का हाथ थामकर नाहर निश्चिंत हो गया। लेकिन तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहीं यह बात सबको बता तो नहीं दोगे? नाहर ने पूछा। तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे ऐसा ही एक पागल लड़का याद आ गया। अनूप ने दूर अंधेरे में ताकते हुए कहा। लेकिन वह पुरानी बात है। जीवन मूल्य। हमें अपना जीवन निडर होकर जीना चाहिए।
डर की वजह से हम जीवन में कई महत्वपूर्ण अवसर खो देते हैं। जीवन कौशल। पापा, मैं स्विमिंग सीखने नहीं जाऊंगा। मुझे पूल में जाने से बहुत डर लगता है। पर बेटा, स्विमिंग में तो बहुत आनंद आता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। पर मुझे बहुत डर लगता है। बेटा, इस तरह डरने से तो तुम कभी भी स्विमिंग नहीं सीख पाओगे। डर को अपने मन से निकाल दो। तुम सीखने की कोशिश करो। जैसे जैसे तुम सीखते जाओगे वैसे वैसे डर खत्म होता जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं सीखने की कोशिश करूंगा। बातों बातों में हमने सीखा कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। अनुभव के साथ डर खत्म होता जाता है।